देखिए हमारे पास ये बाई2 है, इसमें इंसर्ट सिम की प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो कट का निशान आ रहा है ये इंसर्ट सिम का है। तो हमें सबसे पहले क्या चेक करना होता है, अगर इंसर्ट सिम में मोबाइल आता है तो हमारा कोई भी इंसर्ट सिम में मोबाइल आता है तो सबसे पहले उसका बेसबैंड चेक करना है आपको, क्योंकि इंसर्ट सिम हार्डवेयर से तो आता ही है, अगर बेसबैंड अननोन है तब भी इंसर्ट सिम आएगा। ठीक है, तो हम इसमें अबाउट में जाकर देख लेते हैं। इसमें ये अबाउट है, इस अबाउट में हम देखेंगे बेसबैंड कहाँ पर है इसका। ये देखिए यहाँ पर बेसबैंड अननोन नहीं है, बेसबैंड यहाँ पर वर्जन शो कर रहा है। तो मतलब ये है कि इसमें जो इंसर्ट सिम की प्रॉब्लम है वो सिम से ही है। सिम से ही, ठीक है, हमारी और कहीं दिक्कत तो नहीं है। अगर ये बेसबैंड अननोन आता तो ये हमारा कहाँ से होता, सॉफ्टवेयर, ये नेटवर्क सेक्शन से होता, ना कि सिम से। ठीक है, हम इसे खोल लेते हैं तो देखते हैं कि हार्डवेयर में कहाँ से दिक्कत है इसमें। ठीक है, ये तो खुल गया है। अब हम एक काम करते हैं, पहले हम पूरा सिम का जो है सेक्शन है वो समझ लेते हैं कि सिम हमारी ये बाई2 में सिम काम कैसे करती है। ठीक है, तो इसमें आप देखिए जो मदरबोर्ड बाहर निकाल लेते हैं ताकि समझने में दिक्कत ना आए। इस इंसर्ट सिम के लिए मैंने ये बाई2 का एक स्कीमेटिक डायग्राम तैयार किया है। ठीक, इसमें मैं आपको ये समझाऊंगा कि बाई2 में सिम कैसे वर्क करती है, और फिर हम इसमें ट्रेस करेंगे कि ये सब इसमें ओके हैं कि नहीं, सारी सप्लाई हैं। ठीक है, तो इसमें जो हमारी ये सिम ट्रे हैं, ये सिम ट्रे एक ही जैक के अंदर हमारी मेमोरी कार्ड और दोनों सिमें लगती हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए सिम के हमारे 6 पॉइंट होते हैं। एक पॉइंट हमेशा ग्राउंड होता है, ठीक, और बीच वाला जो होता है ग्राउंड के जस्ट बाजू वाला, कोई सी भी छोटा मोबाइल हो या बड़ा मोबाइल हो, ये नॉट कनेक्ट होता है, एनसी होता है। ठीक है, इस पर कोई वैल्यू नहीं आती है। ठीक है, अब उसके बाद इसकी जो एनसी के जस्ट बाजू में जो पिन होती है वो हमेशा डाटा लाइन की होती है। और ये जो स्ट्रक्चर इसमें दिया है, छोटा कीपैड हो या कितना ही बड़ा मोबाइल हो, आईफोन भी हो, तब भी उसकी यही पिन आउट होगा। ठीक, अलग से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो सिम है वही सिम हमारी इस मोबाइल में चलेगी, वही कीपैड में चलेगी, वही आईफोन में चलेगी। ठीक है, इसलिए आईफोन मतलब ये पिन स्ट्रक्चर जो है
वो कभी भी चेंज नहीं होगा। तो एनसी की जस्ट बाजू वाली क्या लाइन है हमारी? डाटा लाइन। डाटा लाइन मतलब कि जो सिम के अंदर डाटा है, जैसे नंबर सेव है, ठीक है, और उसके बाद और भी जो सीपीयू और ईएमएमसी के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, तो सीपीयू भी डाटा पहुंचाता है। तो ये आना और जाना, मतलब इन भी होता है डाटा और डाटा आउट भी होता है इससे, ठीक, डाटा लाइन से। हाँ, तो ये डाटा लाइन से क्या होगा? डाटा इन भी होगा और डाटा आउट भी होगा, ठीक। उसके बाद इसकी पिन नंबर, ये जो है हमारी, यहाँ से हम गिनते हैं, तो ये चौथी पिन जो हमारी है, ये किसकी है? क्लॉक की, ठीक। वो क्लॉक क्यों होती है? क्योंकि सिम की जो हमारी सिम कार्ड होती है उसके अंदर एक आईसी होती है, ठीक है, वो आईसी भी मतलब एक्टिव करनी होती है। तो उसी ये पिन उसी सिम से हमारी कनेक्ट होती है पूरी शेगी तो उसमें क्लॉक की जरूरत होती है, क्योंकि सीपीयू से हमारी सिम को कम्युनिकेट करना होता है। तो बिना क्लॉक के कभी भी डाटा ले दे नहीं सकते हैं, इसलिए क्लॉक हमेशा जरूरत पड़ेगी जहाँ डाटा की बात होगी, ठीक है। तो ये क्लॉक कहाँ से आई? हमारे सीपीयू से। डाटा भी हमारा कहाँ गया? सीपीयू और इसमें आना जाना है, ठीक है। उसके बाद जो इसकी पिन नंबर 5 है, ये पिन नंबर 5 क्या कर रही है? रीसेट। हाँ, ये पिन नंबर 5 जो है वो हमारी जो सिम रीसेट के लिए है, UIM रीसेट। अब रीसेट क्या होता है? रीसेट ये होता है कि सिम के से सीपीयू का जो कम्युनिकेशन हुआ है, उस कम्युनिकेशन को रीसेट करने के लिए यहाँ पर एक पिन पे रीसेट सिग्नल दिया जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो पिन नंबर 1 है, इस पे क्या लिखा है? VREG L15, ठीक। तो एक PMIC है जो कि हमारे एक L15 के नाम से एक क्या बनाती है? एक बोल्ट बनाती है, जो उसका नाम है VREG L15, ठीक है। ये सिम 1 के लिए है और सिम 2 के लिए L14, ठीक है। एक में L14, इसमें क्या है? हमारे LDO होते हैं, LDO का नंबर होता है। तो हमारा जो पावर आईसी है उसके अंदर LDO होते हैं बहुत सारे, नंबर ऑफ ग्रुप। हमारी PMIC क्या होती है? ग्रुप ऑफ LDO, ठीक है। उनमें से एक LDO का 15 नंबर LDO है, इसलिए उसको लिखा है VREG L14 और L15। तो वहां से यहाँ पर वोल्टेज आया हुआ है हमारी सिम की पिन नंबर 1 पर। ये दोनों में सेम कंडीशन है, ठीक है। और इनकी देखिए डाटा लाइन, जैसे सिम 2 है, सिम 2 की डाटा लाइन कहाँ गई? हमारे सीपीयू की AR39 पर, जो कि उसकी बॉल है, ठीक। जहाँ नीचे जो बॉल होते हैं ना, वो ABCD से हमारे डिनोट होते हैं कि A1 A2 A3 ऐसे ये कितने में गया? AR39, ठीक है। तुम्हें समझ में आ रहा है? हाँ। और उसके बाद सिम 1 में हमारा डाटा लाइन है, तो वो भी हमारे कहाँ गई? AN35 पर, ठीक। तो ये अलग अलग बॉल पर गई है दोनों सिमों का। ऐसे ही हमारा इसमें हम देखें तो हमारी जो क्लॉक गई है, वो क्लॉक कहाँ गई है? हमारी सिम 2 की क्लॉक गई हमारी AU41, और सिम 1 की क्लॉक कहाँ पर गई है? AT38 पर, ठीक है। तो ये आप देख रहे होंगे डाटा की लाइन, क्लॉक की लाइन और रीसेट की लाइन भी कहाँ हमारे कहाँ जा रही है? डायरेक्ट सीपीयू पे जा रही है, ठीक है। इनमें से अगर कोई भी लाइन मेरी मिस होती है तो कहाँ से होगी? सीपीयू से, ठीक है। मतलब अगर आपकी एक भी लाइन गायब होती है तो सीधा जिम्मेदार कौन है? सीपीयू, ठीक है। और अगर अब देखिए, ये तो हो गई सिम की बात, अगर सिम में मेरी ये जो पावर की लाइन है, अगर ये मिस हो रही है तो कौन जिम्मेदार है? हमारी पावर आईसी। तो हमारी सिम 1 के लिए जो पावर आई है वो पावर आईसी की 58 नंबर बॉल से आई है, ठीक। और सिम 2 के लिए कौन सी आई? 45 नंबर बॉल से आई है, ठीक है। तो इसमें आपकी केवल एक जो पिन है हमारी जिस पर पावर आई है, ठीक है, जिसको VDD लाइन बोलते हैं, इस VDD लाइन जो है वो सीधी उस कहाँ गई? पावर आईसी। मतलब ये गायब होगी तो पावर आईसी जिम्मेदार है, और बाकी की गायब हुई तो सीपीयू जिम्मेदार है। ये चीज याद रखना है हमेशा, ठीक है। ये सिम पूरा मतलब जैसे इसमें सिम काम कर रही है, सिम दुनिया के हर मोबाइल में काम करेगी, ठीक है। उसके बाद अब आप बताइए कि जैसे इसमें मेरे ये जो ट्रे है पूरी, इसके अंदर सिम लगाएंगे तो पहले क्या होता था कि सिम जो कीपैड मोबाइल हुआ करते थे उनकी बैटरी निकल जाया करती थी, तो उनमें सिम लगाने के बाद बैटरी हम जब चालू करते थे डायरेक्ट सिम शो करती थी। लेकिन आजकल क्या इंटरनल बैटरी है, बैटरी नहीं निकलती। तो हम लगे हुए में चालू मोबाइल में जब इंसर्ट सिम मतलब जब सिम लगाते हैं, इंसर्ट करते हैं, उस समय तुरंत सिम हमारी शो करने लगती है, हमको मोबाइल रिस्टार्ट नहीं करना पड़ता है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि इसमें एक स्विच दिया गया है जी। पहले जिनमें बैटरियां निकलती थी उनमें स्विच नहीं हुआ करता था,
लेकिन इसमें क्या है, अगर हम ये स्विच ना देते, या जो कंपनी बना रही है इसको, इसके जो जिसने सर्किट बनाई है, अगर ये स्विच नहीं देता तो क्या होता है, इस मोबाइल में सिम लगाने के बाद मोबाइल को रीस्टार्ट करना पड़ता। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए इसमें एक स्विच लगाया गया है कि जैसे ही इसमें स्विच, ये जो इंटर होगी, ये सिम स्लॉट, ऐसे हम जब सिम डालते हैं इसमें, तो हम जब इंटर होती है इसके अंदर, तो ये सीधा इससे टकराती है स्विच से। स्विच से टकराएगी तो देखिए यहाँ पर ग्राउंड है, और यहाँ पर देखिए एक इस पर लाइन आई है जो हमारी पावर आईसी से VREG-L6 1.8 वोल्टेज की लाइन आई है। ठीक है, किसके थ्रू आई है, 470 किलो ओम के रजिस्टर के। ठीक है, तो इससे यहाँ पर वोल्टेज आया, इस पिन पर कितना, 1.8। ठीक, एक रजिस्टर बनके की कहाँ लगी, CPU से और इसके स्विच के बीच में। ठीक, तो जब तक ये स्विच इस ग्राउंड की पिन से सटा रहेगा, मतलब चिपका रहेगा, टच रहेगा, जब तक क्या है, ये लाइन ग्राउंड रहेगी। जब ये लाइन ग्राउंड रहेगी, क्या यहाँ पर वोल्टेज आएगा, नहीं आएगा। यहाँ पर नहीं आएगा तो यहाँ भी नहीं जाएगा। तो मेरी CPU की ये भी नंबर 40 है, इस पर भी नहीं पहुंचेगा। ठीक है, तो जब तक ये सटा हुआ है, जब तक यहाँ पर वोल्टेज नहीं पहुंच रहा है, जब तक CPU को क्या पता है, CPU को जब तक ये पता है कि सिम नहीं लगी है, मेरे अंदर कोई सिम नहीं है। ठीक, क्यों, जब तक यहाँ पर वोल्टेज नहीं है, उस कंडीशन में CPU को क्या पता चल रहा है, यहाँ पर वोल्टेज 0 है, तो क्या पता चल रहा है, मेरे पास सिम नहीं लगी है। ठीक है, और जैसे हम सिम डालेंगे तो यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पर वोल्टेज आ जाएगा, क्योंकि ग्राउंड हट गया। जब वोल्टेज यहाँ आया तो CPU को क्या पता चला, सिम लग चुकी है। ठीक, जब सिम लग चुकी है तभी वो अपने यहाँ जो क्लॉक आ रही है ना, इसको ये क्लॉक दे रहा है CPU। ठीक, तो यहाँ पर क्लॉक देगा, और क्लॉक के साथ हमारा एक डाटा भी देगा, डाटा पिन से, ये जो डाटा पिन है ना, इस यहाँ से क्लॉक देगा और यहाँ से डाटा देगा, दोनों पिनों पर, दोनों सिम की दोनों पिनों पर यहाँ से डाटा देगा और दोनों से क्लॉक देगा। क्लॉक देने का क्या मकसद है उसका, ताकि वो डाटा ले सके। तो पहले क्लॉक देगा, क्लॉक पहुंचने की जस्ट दूसरे सेकंड में ही क्या करेगा, यहाँ से डाटा देगा। तो डाटा देगा कि सिम प्रेजेंट है कि नहीं, और फिर वहां से डाटा लेगा, क्योंकि सिम एक दूसरे से कम्युनिकेशन करेंगे। डाटा की लैंग्वेज क्या है, डाटा, और कोई तो लैंग्वेज है नहीं। तो हमारी पहले क्या एक्टिव होगी इसमें, क्लॉक। हमेशा ध्यान रखना, तब भी आप चेक करोगे तो क्लॉक आपकी प्राइमरी है, पहले आपकी क्लॉक ही क्या होगी, एक्टिव होगी, फिर डाटा एक्टिव होगा। ठीक है, फिर उसके बाद रीसेट आएगा। ठीक है, वोल्टेज तो जैसे इंसर्ट सिम मतलब हुई मेरी, तो वोल्टेज तो आ ही रहे हैं। लेकिन CPU का जो कम्युनिकेशन है, वो जैसे ही सिम लगेगी तो यहाँ से पावर आईसी वोल्टेज देगी, और यहाँ से CPU क्लॉक देगा, फिर डाटा लेगा, फिर रीसेट करेगा। नंबर बाय नंबर काम होता है। ठीक, एक साथ कुछ नहीं होता। ठीक है, तभी हमारी सिम शो करेगी, नेटवर्क आएंगे, और हम जो फोन बुक में नंबर वगैरह जो है वो सब रीड कर पाएंगे। तो ये कंडीशन होती है। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि इसमें मान के चलिए आपकी सिम लगी हुई है। ठीक है, सिम लगी हुई है, लेकिन ये जो स्विच है इसका बनके का रजिस्टर हट जाए यहाँ से, तो क्या होगा, सिम ही नहीं बताएगा। तो क्या है, वो इंसर्ट सिम बताएगा, क्योंकि उसको तो ये पता है कि सिम लगी नहीं। ठीक है, तो यही बात जरूर ध्यान रखना है कि सिम लगाने के बाद भी अगर इंसर्ट सिम दिखा रहा है तो हमें क्या चीज देखना है। ठीक है, तो अभी हम क्या चीज देखने वाले हैं, सभी देखने वाले। अभी हम सब कुछ देखेंगे कि हमारी जो सिम है उस पर वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर उसके बाद स्विचिंग पे जो स्विच पे जो मेरा वोल्टेज है वो हाई और लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर हमारी क्लॉक आ रही है कि नहीं आ रही है, और डाटा आ रहा है, डाटा, क्लॉक और रीसेट, ये सारी चीजें हमको आज चेक करना है। तभी हम इसमें फाइंड कर पाएंगे कि प्रॉब्लम है कहाँ। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप चेक करें। बिल्कुल। ठीक है, तो ये हमारा मदरबोर्ड है, ये हमारा कनेक्टर हो गया। ठीक, उसके बाद इसमें मैं आपको कंपोनेंट दिखाना चाहूँगा कि कौन से कहाँ पर लगे। तो यहाँ पर जैसे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ लाइन में देखिए, इस लाइन में देखिए, इस लाइन में ये जो मेरी डाटा की लाइन है सिम बन की, इस डाटा की लाइन में एक रजिस्टर लगा है R2501 10 किलो ओम का। 10 किलो। ठीक है, ये हमें देखना है कि मदरबोर्ड में कहाँ पर है R2501। तो मैं आपको मदरबोर्ड में बताता हूँ। देखिए, ये जो दिख रहा है ये है R2501। ठीक है, दिखा, हाँ ये R2501 है।
और उसी में एक कैपेसिटर और लगा है यहाँ पर देखिए डायग्राम में C2501 उसी लाइन में है, यहाँ से देखिए ठीक कितना है 1.0 माइक्रोफैराड। ठीक तो ये कहाँ पर लगा है, ये भी इसके जस्ट बाजू में लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद अब देखिए दूसरी डाटा की लाइन है सिम 2 की, तो उसमें भी एक रजिस्टर है R2502 10 किलो ओम और C2502 1 माइक्रोफैराड। तो ये कहाँ पर है मेरा R2502 C2502, तो वो भी इसी के जस्ट बाजू में है। हाँ ये देखिए ये R2502 और C2502। ठीक ये किसकी है, डाटा की लाइन है, डाटा की लाइन है। ठीक है, ये है क्या, ये डाटा की लाइन जो है ना, इस डाटा की लाइन में वोल्टेज नहीं होता है। अच्छा हाँ, ये बिना वोल्ट की होती है डाटा की लाइन। तो इसको रन करने के लिए वोल्टेज की जरूरत होगी, क्योंकि वोल्टेज ही दौड़ाता है। हाँ, किसी भी चीज को मतलब जैसे हमारा वोल्टेज है वो डाटा को ही धकाएगा। बिल्कुल जैसे एम्पियर करंट को धकाता है वोल्टेज, ऐसे ही डाटा को धकाएगा। उस डाटा को पुश करने के लिए वोल्टेज की जरूरत होती है। तो वो हम यहाँ से जो PMIC जो हमारी L14 और L15 की लाइन में जो वोल्टेज है, उस वोल्टेज से एक रजिस्टर के द्वारा 10 किलो के रजिस्टर के द्वारा इसको वोल्टेज दिया गया है। ठीक, तो जब भी जिस भी लाइन में वोल्टेज नहीं होता है और उस लाइन में हम किसी रजिस्टर से वोल्टेज देते हैं, तो वो रजिस्टर कौन सा कहलाता है, पुल अप रजिस्टर। मोहन भाई आएगा जिस पे भी हम, जैसे ये लाइन खाली लाइन है, इस पे हम वोल्टेज देंगे किसी भी रजिस्टर के थ्रू, ठीक है, पावर देते हैं, तो ये रजिस्टर कौन सा कहलाएगा, पुल अप रजिस्टर कहलाएगा। ठीक, तो यहाँ पर पुल अप वोल्टेज दिए गए हैं दोनों डाटा लाइन में, एक यहाँ से और एक यहाँ से है ना। तो ये तो हमने देख लिए हैं कि मदरबोर्ड में ये कहाँ पर लगे हैं। उसके बाद ये देखिए स्विच दिख रहा है। हाँ, इस स्विच में एक C2503 और T2516, C2503 हमारा कैपेसिटर है जो कितना है 700 नैनो फैराड का। ठीक है, सॉरी 100 नैनो फैराड, 100 नैनो फैराड का। और एक जीना डायोड है जो प्रोटेक्शन में लगा है, जिसका नाम है T2516। क्या नंबर है, T2516। तो ये दोनों कहाँ मिलेंगे हमें, ये दोनों हमको मिलने वाले हैं जस्ट इसके पीछे। ये दिख रहा है आपको कॉइल के जस्ट बाजू में, ये T2516 है। ठीक, और उसके बाद क्या है C2503, ये जस्ट ये लगा है कैपेसिटर C2503 और ये लगा है हमारा जीना डायोड T2516। ठीक, उसके बाद एक 1 के की रजिस्टर और एक 470 किलो ओम की रजिस्टर, एक 1 किलो ओम की और एक 470 किलो ओम की रजिस्टर लगी है R2508 और R2509। ठीक, वो कहाँ पर लगी हुई है, तो वो भी ये देखिए, ये R2508 और R2509, या 2508 है, ये 2509 है। ठीक है, तो मैंने आपको सारे कंपोनेंट बता दिए हैं कि कहाँ कहाँ लगे हैं। अब हम इसकी कूल टेस्टिंग कर लेते हैं कि हमारी पिन नहीं चल रही, वो सिम 2 जो है वो वर्क नहीं कर रही है, तो पिन पर चेक कर लेते हैं कि हमारी कूल टेस्टिंग आ रही है कि नहीं। ठीक है, ठीक। ये हमारा सिम कनेक्टर है, ये इसकी सिम नंबर 1 है, ये सिम नंबर 2 है। ठीक, तो हम सिम नंबर 1 से चेक करना शुरू करेंगे। तो इसमें जो पत्तियां दिख रही हैं जो सिम में कनेक्ट होती हैं, हम इन सारी पिनों को एक के बाद एक कूल टेस्टिंग में चेक करने वाले हैं। तो कूल टेस्टिंग में यहाँ हमारा मल्टीमीटर हमने ले लिया है कि मल्टीमीटर को डायोड रेंज में हमने रख लिया है। जब भी कूल टेस्टिंग होगी तो डायोड रेंज में ही होगी। ठीक है, तो हमने ये जो रेड प्रोब है, ये रेड प्रोब को हम कहाँ रखेंगे, ग्राउंड पर, और ब्लैक प्रोब से हम चेक करेंगे। हमारी ब्लैक प्रोब है, ब्लैक प्रोब से हम चेक करेंगे। तो ये ग्राउंड के लिए हम इसी के जो ऊपर का स्टील कवर है, इसी को हम ग्राउंड ले लेते हैं। और उसके बाद हम इसकी जो पहली पिन है वो क्या है, ग्राउंड है। तो ये देखिए ग्राउंड आ रही है, हाँ, बजर के साथ। हाँ, ठीक है। अब बाकी की जो है वो हम कहाँ देखेंगे, डायोड मोड पर। तो ये हमारा डायोड मोड है। तो दूसरी पिन क्या है हमारी इसमें, NC। तो इस पर कोई वैल्यू आनी चाहिए कि नहीं? नहीं आएगी।
दूसरी पिन पर हम देख रहे हैं तो कोई वैल्यू आ रही है? नहीं आ रही। नहीं। आउट ऑफ लोड दिखा रहा है? नहीं। ठीक। अब हमारी पिन नंबर 3 है जो डाटा लाइन है, क्या इस पर ग्राउंड मतलब रीडिंग आनी चाहिए? रीडिंग आएगी। हम इस पे रीडिंग चेक कर लेते हैं। आ रही है रीडिंग? आ रही है। कितनी? 494। ठीक। तो पिन नंबर 4 पे हम देखेंगे, पिन नंबर 4 क्या है इसकी? क्लॉक की लाइन। ठीक है, तो हम क्लॉक की लाइन पे रीडिंग आनी चाहिए कि नहीं? आनी चाहिए। आ रही है? आ रही। फिर पिन नंबर जो हमारी 5 है वो रीसेट की लाइन है। ठीक है, इस पर भी रीडिंग आनी चाहिए। आनी चाहिए। आई? आ रही। ठीक। और पिन नंबर 5 क्या है? 6 क्या है हमारी लास्ट पिन? ये हमारी क्या है? VDD की लाइन है, जिस पर वोल्टेज की लाइन होती है। VDD की लाइन वोल्टेज की लाइन होती है, VREG L15। तो इस पर आनी चाहिए। हाँ आनी चाहिए। आ रही 672। ये तो मतलब हमारा सिम सॉकेट बंद क्या है? ओके है। कूल टेस्टिंग के मुताबिक तो ओके है। ठीक। अब हम कूल टेस्टिंग दूसरे सिम की कर लेते हैं। सिम नंबर 2 में पहला क्या है? ग्राउंड। ठीक, ग्राउंड आ रहा है। आ रहा है। उसके बाद पिन नंबर 2 क्या है? NC। NC। इस पर ठीक कुछ है। नहीं आएगा। NC पर कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा। पिन नंबर 3 क्या है? डाटा। डाटा आ रहा है? आ रहा है। पिन नंबर 4 क्या है? क्लॉक। क्लॉक आ रहा है? आ रहा है। पिन नंबर 5 क्या है? रीसेट। रीसेट आ रहा है? नहीं आ रहा है। रीसेट नहीं आ रहा है। देखिए, रीसेट नहीं आ रहा है तो प्रॉब्लम क्या है इसकी? रीसेट नहीं आ रहा है। इंसर्ट सिम इसी में दिखा रहा था, सिम नंबर 2। हाँ। मतलब रीसेट की प्रॉब्लम है, इसलिए इसमें इंसर्ट सिम आ रही थी। ठीक है, इंसर्ट सिम आ रहा था, है ना। और हम आखिरी पिन और देख लेते हैं। पिन नंबर 6 पर रीडिंग आ रही है। आ रही। मतलब इसकी सारी लाइन ओके हैं, एक ही लाइन ब्रेक है। क्या? रीसेट। अगर हम रीसेट की लाइन बना देंगे तो सिम आ जाएगी। तो इसमें रीसेट की लाइन हम देखें तो कहाँ गई है? CPU की 8040 नंबर पिन पर। बीच में कोई कंपोनेंट नहीं है। तो हम इसमें सीधा क्या देखेंगे? CPU। तो हम इस पर सीधा काम CPU पर करने वाले हैं। ठीक। CPU को एक बार निकालेंगे और रिवॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम CPU की अंदर से आ रही है? CPU खराब है ना। तो DC मशीन को हम रखेंगे कितने पर? 365 पर। एमटी रीड मशीन रखेंगे हम 365 और एम रखेंगे 0। ठीक है। ठीक।
CPU लगा लिया है, तो हम इसमें देख लेते हैं कि हमारी जो रीसेट की लाइन है वो क्लियर हुई कि नहीं हुई। हम इसको फिर से डायोड मोड पे लगाएंगे और फिर हम देखेंगे हमारी जो बीच की लाइन थी, जो ये रीसेट सिग्नल के लिए थी। देखिए इसकी जो पहली पिन हमारी VDD की थी, इसमें पहले भी पावर सप्लाई आ रही थी, अभी भी हमारी इसमें जो कि रीडिंग आ रही है ना। और उसके बाद जो हमारी बीच वाली थी उसमें क्या था, पहले क्या आ रहा था, इसमें NC आ रहा था, कुछ नहीं आ आ रहा रहा था, था। नॉट कनेक्ट। और अब देखिए इसमें रीडिंग आ चुकी है, मतलब ये भी हमारी रीसेट की लाइन भी ओके हो गई है। हम एक बार सारी देख लेते हैं। हमारी क्लॉक की थी तो ये भी ओके है, ये डाटा की लाइन थी तो ये भी ओके हो गई है, और ये हमारी NC होती है, और ये ग्राउंड हमेशा ही ग्राउंड होती है। ये लाइन हमारी सारी ओके हो चुकी हैं। एक बार हम सेट को पैक करके और फिर इसमें देखेंगे कि हमारी सिम वर्किंग पर है या नहीं। एक ही डाटा देखिए हमारी अभी यहाँ सिम सेटिंग में हमने देखा था, यहाँ पर इंसर्ट सिम था, कुछ भी नहीं था। अभी हमने देख रहे हैं कि हमारी सिम नंबर 2 पर एयरटेल शो होने लगा है, मतलब इसमें सिम चल चुकी है। और देखिए नेटवर्क भी आ चुके हैं ऊपर हमारे, ये देखिए नेटवर्क भी शो होने लगे हैं। तालियां CPU रिवॉल्व सक्सेसफुल सबके लिए। ठीक है, तो आपने देखा कि किस टाइप से हमको मतलब सिम में अगर कोई भी दिक्कत आएगी तो क्या अब आपको कोई परेशानी है? नहीं, मतलब आपके पास कोई भी इंसर्ट सिम का अगर कोई फॉल्ट आता है तो क्या आप इस हिसाब से बना सकते हैं? बिल्कुल ठीक है। जैसे हमने देखा कि इसकी जो एक लाइन रीसेट की कहाँ से दिक्कत थी, इसमें CPU CPU से। CPU रिवॉल्व किया और हमारी जो फॉल्ट था वो सॉल्व हो गया। सॉल्व।